भाई इससे तो इनकार नहीं कि मुअम्मा वॉज अ मच लव्ड प्रोजेक्ट। हम सब उस ड्रामे को बहुत पसंद कर रहे थे एंड आई थिंक दैट्स वाई कलेक्टिवली समवेयर वी फेल्ट रियली डिसअपॉइंटेड इन द लास्ट फ्यू एपिसोड्स एंड द एंडिंग ऑफ द ड्रामा। हमें बहुत अरसे के बाद एक ऐसा फीमेल प्रोटैगनिस्ट कम एंटैगनिस्ट कैरेक्टर मिला हु कुड गेट अवे विद मर्डर एंड नोबडी वुड क्वेश्चन। यानी कि बहुत अरसे के बाद, स्पेशली एज अ वुमन, आई फेल्ट दैट द ऑडियंसेस accepted a woman who was living her life at her own terms unapologetically and she could do anything and you would not want her to fail. ये वाला जब इमोशन आप सक्सेसफुली ऑडियंस में जगा देते हैं तो उसके बाद उसको आपने ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम भी नहीं दिया एंड शी जस्ट फ्लिप्ड एंड बिकेम अ रियली वीक कैरेक्टर। इतनी मतलब शदीद मोहब्बत उसे शाहजहां से हो जाती है सिर्फ इसलिए कि उसका नाम शाहजहां होता है। आई थिंक दैट जस्ट डिडंट सेटल एट ऑल। आई जस्ट नेवर अंडरस्टूड कि एक लड़की जो अपने बाप और भाई के साथ इतनी घुटन के माहौल में रहती है जहाँ पे क्लियरली दे हेट हर सो मच, और वो भी बात ज़्यादा समझ में नहीं आई कि उनको इतनी नफ़रत अपनी औलाद से कैसे थी, अपनी बहन से कैसे थी। वो सगी थी, सौतेली होती तो शायद कुछ समझ में आता कि कोई पिछली शादी से वो उसकी बीवी उसे लेके आई होती अपने साथ, वो भी सिनेरियो नहीं था तो वो इस लेवल की नफ़रत भी नहीं समझ में आई। बट इन एनी केस मतलब अगर वो उस पॉइंट पे थी जहाँ उसको एक एस्केप मिल रहा था अपने निकाह के फॉर्म में, निकाह जिससे हो रहा था उससे मोहब्बत भी थी उसे, अगर वो शख्स उसे उस मोमेंट में जहाँ उसको आज़ादी मिल रही थी अपने घर से उसको डिच कर गया, इन द सेंस के शादी के साथ ही उसने उसको तलाक दे दी और ऐसे आदमी के हवाले करके गया जो कि ऑब्वियसली एक दरिंदा था, तो कैसे उसको उससे नफ़रत नहीं हुई। मतलब आप अपने आप को उस पोजीशन में रख के देखें, आपको रिहाई मिल रही है एक कैद से और आपकी मोहब्बत है, वो आपकी खुशी है और आप you're फाइनली थिंकिंग कि अब आई विल बी एबल टू लिव माई लाइफ, और ये शख्स ही जिसके ऊपर आप डिपेंड करें आपको डिच कर जाए। मतलब बाद में स्टोरी में जब वो आता है और वो उसको बैठ के बता रही है बच्चे स्कूल गए हुए हैं, मैं खाना पका रही थी, अम्मी का फ़ोन आता है, मैं बहुत खुश हूँ, बस अब मुझे जाना है। दैट वॉज़न्ट रियल फॉर मी। दैट वॉज लाइक हाउ कैन यू फॉरगिव। मैं तो सारी दुनिया को माफ़ कर देती, उसको तो मर्ज़ात से नफ़रत हो गई थी, मतलब मैं सारी दुनिया को माफ़ कर देती लेकिन इस आदमी को ना करती माफ़, बिकॉज दिस मैन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिचुएशन दैट आई एम इन। सो दैट डिडंट, वो नहीं बात मुझे बिल्कुल भी समझ में आई। फिर दो और कैरेक्टर्स थे बहुत इंपॉर्टेंट, आसिया एंड नवीद। उनकी लॉयल्टीज़ नहीं आप जस्टिफाई कर पाए, आई थिंक सो, बिकॉज आसिया का तो लास्ट किस्त में उसने कहा कि मेरा घर सैलाब में बह गया था तो जीजी ने मुझे सहारा दिया। वी नो फ्रॉम द बैक स्टोरीज दैट आसिया वॉज नॉट प्रेजेंट इन जीजीज होम। वी नो दैट शी वॉज नॉट शोन एनीवेयर इन द बैक स्टोरी ऑफ आसिया एंड सरमद। हमने आसिया को सिर्फ देखा जब जीजी अकेली रह रही थी एंड सरमद वॉज इन जेल, तो वो मिली कहाँ से उसको? वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट कनेक्शन था। अगर वो होता, हमें स्टेक्स नज़र आते, कि व्हाट वर द स्टेक्स देयर, के आसिया बिल्कुल नहीं साथ छोड़ रही जीजी का, वो हमें कभी नहीं समझ में आया। नवीद जो है वो तो एंड तक नहीं समझ में आया। नवीद तो एक्चुअली शुरू में वॉज काइंड ऑफ स्लाई एंड चीकी विद जीजी। इफ़ यू रिमेंबर जब वो आया था, जब वो इंट्रोड्यूस हुआ था उसका कैरेक्टर, तो वो अक्सर जीजी को थोड़ा सा ब्लैकमेल टाइप का करता है कि उसको उसकी सीक्रेट पता है। फिर उसके बाद वो सिर्फ उसकी शादी करा देती है तो वो इतना हो जाता है कि वो ही शादी, मोहब्बत की शादी तोड़ने पर तैयार हो जाता है क्योंकि वो जीजी की सीक्रेट नहीं शेयर करना चाहता उसके साथ। सो आई थिंक दीज लॉयल्टीज़ वर नॉट जस्टिफाइड एट ऑल। इसके अलावा तो और भी ऑब्वियसली लोगों ने चीज़ें पॉइंट आउट की कि वो एक एडिशनल प्लॉट क्यों चला दिया आपने, सरमद की फैमिली आ गई, फिर मारिया वास्ती आ गई, सो आई थिंक कि बहुत ही बेहतर होता अगर द लास्ट कपल दैट एंटर्ड, शाहजहां एंड आयज़ा, उसमें आई वुड हैव रियली फाउंड इट इंटरेस्टिंग अगर आयज़ा या शाहजहां में से दोनों में से कोई एक अंडरकवर एजेंट होता। बेटर इफ़ इट वुड हैव बीन आयज़ा एंड उसके हस्बैंड को वो इसी तरह ट्रैप करती, एंड देन दिस होल प्लॉट वुड हैव बीन अनरावल्ड फाइनली। वो जो एक कमरा था जिसकी इतनी सिग्निफिकेंस थी पूरे ड्रामे में, उसकी डिस्कवरी भी कितनी फ्लैट थी, मतलब। सो या आई थिंक देयर वर lots of things that could have been better,
But yes, I still would say very, very well done on at least attempting it and giving us a memorable character. I think Gigi has set standards. I think female protagonists can be very, very strong, or we want to see more of that. I think that is the most brilliant thing that has come out of Muamma. So very well done. I would still say let's applaud it, guys. I mean, at the end of the day, we have not seen such a drama in a very long time. So